नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी भगवान की कृपा से कुशल मंगल होंगे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे, सुख समृद्ध होंगे और ऐश्वर्य भरे जीवन का आनंद ले रहे होंगे, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। आपके हालात कैसे हैं? आपकी समस्या और समाधान के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख करके हमें अवश्य बताएं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत इन 4 महिलाओं को कभी भी नहीं रखना चाहिए, वरना महिलाओं को लगेगा घोर पाप। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन का इंतजार महिलाओं को पहले से ही रहता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन करवा चौथ पर करवा चौथ का व्रत रख करके करवा माता से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगती हैं। साथ ही करवा चौथ के दिन निर्जला उपवास रख करके अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत पूर्ण निष्ठा भाव और नियमों के साथ रहती हैं। माना जाता है कि करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के बीच के आपसी प्रेम और संबंध को बढ़ाता है। इस व्रत की तैयारी करवा चौथ का पर्व आने से पहले से ही शुरू हो जाती है और यह व्रत पूरे नियम और कायदे कानून के साथ किया जाता है। एक भी गलती से यह व्रत टूट जाता है। शास्त्रों में इसकी संपूर्ण जानकारी है। व्रत के टूट जाने से पति और पत्नी के बीच के संबंधों पर भी गहरा असर पड़ता है। इसीलिए पूरी सावधानी और सच्चे मन से इस व्रत को कीजिए। कोई भी गलती इस व्रत में ना करें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी 4 महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाता है और भारी पाप का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया था। और अगर आप भी अखंड सौभाग्यवती होना चाहते हैं तो आप इस व्रत को अवश्य करें। दोस्तों, अगर पति पत्नी में बहुत लंबे समय से आपसी विवाद हो, सुबह शाम झगड़ा होता हो और यह बात तलाक तक पहुंच गई हो, तो ऐसे समय में स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। लंबे समय से पति पत्नी में यदि दूरी हो तो करवा चौथ का व्रत रखने से आपको पाप लगता है। वहीं दूसरी ओर आप इस व्रत के सभी नियम बिना पति के पूरे नहीं कर सकते, इसीलिए भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए और यह व्रत खंडित हो जाता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यदि आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो आप पहले अपने आपसी रिश्ते सुधार लें। दूसरी महिलाएं, यानी कि जो महिलाएं दाम्पत्य जीवन में तो बंधी है, शादीशुदा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है, अर्थात ऐसी स्त्रियां जो अपने पति से प्रेम ही नहीं करती हैं, जो अपने मन में दूसरे आदमी के प्रति प्रेम भावना रखती हैं, या फिर यदि आदमी किसी और स्त्री के प्रति भावुक हो तो ऐसी स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे जोड़े असल में पाप के भागीदार होते हैं। अगर आपसी प्रेम है, एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, तो ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए ताकि इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। माना जाता है कि जोड़े स्वर्ग से यानी कि ऊपर से ही निर्धारित होके आते हैं। ऐसे में आप इस पवित्र बंधन को ऐसी नीच भावना रख करके अपवित्र ना करें। तीसरी महिलाएं होती हैं दोस्तों गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण के समय से लेकर के पूर्णावस्था तक कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें समय समय पर दवाई, भोजन आदि की आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि गर्भवती महिलाएं कोई व्रत या पर्व नहीं मना सकती हैं। यदि आपके स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ही करें, अन्यथा अगर आपको बार बार दवाई की जरूरत हो या फिर खाने की जरूरत हो, कमजोरी हो या ऐसी कोई भी समस्या हो, तो गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को करने से बचना चाहिए। क्योंकि यदि कोई भी नियम टूटता है तो आपको इस व्रत का कोई भी लाभ नहीं मिलता है, अपितु आप किसी न किसी पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए यदि अगर आप नहीं रह सकते हैं, आपको कोई समस्या है, तो गर्भवती महिलाओं को इस व्रत को करने से ही बचना चाहिए। दोस्तों, चौथी तरह की महिला है जो कि पति पत्नी तो है, लेकिन जिन्होंने हिंदू रीति रिवाजों से दाम्पत्य जीवन में अपने आप को बांधा ही नहीं है, यानी कि 7 फेरे इत्यादि करके पूरे रस्म और रिवाज के साथ विवाह नहीं किया है, किसी और तरीके से विवाह किया है लेकिन हिंदू रीति रिवाजों से विवाह नहीं किया है, तो ऐसी महिलाओं को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह ना होने के कारण कोई भी हिंदू धर्म का
ये खास तौर पर करवा चौथ का व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पाप लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।